जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे ऊपर जो भी कष्ट चल रहे होते हैं, कोई भी परेशानी चल रही होती है, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी के कारण या फिर ब्लैक मैजिक के कारण, तो गुरु जी किस तरह से हमें बताते हैं मैसेज के जरिए या फिर किसी संगत के जरिए, किसी सत्संग में हमें कोई ना कोई हिंट देकर गुरु जी हमें बताते हैं कि आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक है उसके कारण ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी अपनी संगत का किस किस तरह से ध्यान रखते हैं, उनके हर एक सवाल का जवाब गुरुजी हमें देते हैं। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं। वो अपनी संगत का हमेशा ध्यान रखते हैं, उन्हें बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, आज हम आपके साथ 2 सत्संग शेयर करेंगे। दोनों ही सत्संग गुरुजी की कृपा से बहुत प्यारे सत्संग हैं। सत्संग को पूरा ज़रूर सुनें। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरुजी। अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ तथा गुरुजी से भी क्षमा मांगती हूँ। मैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल की रहने वाली हूँ। मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ और इस साल बोर्ड भी दूँगी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है और गुरुजी ने मुझे आज ही सत्संग करने के लिए यूट्यूब पे मैसेज भी भेजे थे। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी का साथ और उनका आशीर्वाद बहुत पहले से था। जब मैं छोटी थी, करीबन क्लास 1-2 में पढ़ती होंगी, तब से एक छोटी तितली आती और मतलब कि वो थोड़ी ब्राउन कलर की थी और मेरे साथ ही रहती थी, मतलब कि मेरे घर में रहती थी। मैंने तो यहाँ तक कि उसका नाम भी रख दिया था, जो कि मैंने उसका 2 तितलियाँ थी तो मैंने 2 तितलियों का नाम रखा था, टानू और मानू। वो बटरफ्लाइज़ मेरे इतने करीब हो गई थी कि जब मैं स्कूल जाती थी तब वहाँ उसी कलर की तितली मुझे दिखती और मैं खुश हो जाती थी। ये उस वक्त की बात है जब कोलकाता शहर में मैं रहती थी। वो तितलियाँ मेरे मम्मी के भी काफ़ी करीब थी। उस वक्त तो घर के कोई भी सदस्य, साथ ही मैं भी गुरुजी को नहीं जानती थी। मैं उनसे अक्टूबर के 2023 साल में जुड़ी हूँ। मेरे घर में 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, जो कि मम्मी, पापा, दादा और दादी, और जिनमें से सिर्फ 4 लोग ही गुरुजी से जुड़े हैं, जो कि मम्मी, पापा, दादी और मैं। गुरुजी कई प्रकार के करिश्मा भी दिखाए हैं और मुझे तो पराठे में प्राय ओम के दर्शन भी होते हैं। मैं गुरुजी के रोज़ जल प्रसाद भी पीती हूँ और उससे मुझे कई प्रकार के फ़ायदे भी हुए हैं, जो कि शारीरिक रूप से भी मुझे बहुत अच्छा, मतलब कि हुआ है, मेरा ठीक हुआ है। एक दिन मुझे, मतलब कि परसों के दिन मुझे ड्रीम दर्शन, मतलब कि ड्रीम दर्शन तो नहीं, पर हाँ, मुझे तितली के रूप में एक दर्शन हुआ था, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक काफ़ी बड़ी, मतलब कि काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी तितली एक आई थी, जो कि और बहुत ही सुंदर थी। वो वाइट कलर की बटरफ्लाई आई और चलते हुए, और फिर जो सीढ़ी पूजा रूम की तरफ जाती है, उसी सीढ़ी पे वह इस प्रकार लेट गई कि मानो कि उसे कुछ हो गया हो। और फिर मम्मी उसे हल्का सा उठाने के लिए, मतलब कि देखने के लिए कि उसे क्या हो गया है, तभी जैसे मम्मी उससे छूती है वैसे ही, मतलब कि वो साइज़ में हल्की सी छोटी हो जाती है और फिर वो उड़ते हुए मेरे गले पर, या बोल लीजिए कि मतलब कि मेरे गले पर ही आके वो बैठ जाती है और मेरी नींद भी उसी वक्त खुल भी जाती है। वो जो एक एहसास होता है कि जैसे जब गले पे जब कोई भी चीज़ या जब तितली आके जो बैठती है, तो जो एहसास होता है वो मुझे नींद खुलने के बाद भी होता है, वही एहसास। उस वक्त सुबह के 5 या 6 बज रहे होंगे। मैं तो फिर सो गई। फिर उसके बाद जब मैं
9 बजे जब मैं उठी तब गुरुजी का मैसेज भी आता है कि मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट रहा दिया है। और उसके दूसरे दिन भी एक मैसेज आता है जो मैं रात को देखती हूँ कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मतलब कि ब्लैक मैजिक ही तेरे परेशानियों का कारण है और मैं तितली रूप विच तुझे दर्शन देने आऊँगा। मैं तब समझ गई कि गुरुजी ही वो थे जो मुझे ड्रीम दर्शन मुझे दिए थे। इससे पहले भी वो हमारे घर में ब्लैक कलर की एक तितली आई थी, जो कि जब मैं रात में जब मैं पढ़ रही थी तो उस वक्त मुझे, मतलब कि जब मैं, अभी तो मेरी तैयारी चल रही है तो मैं रात में थोड़ा सा पढ़ती हूँ, तो फिर उसी वक्त एक तितली मतलब कि ना पूजा रूम से आई थी। मतलब कि उस वक्त तो सब जगह बंद था और रात के 1 बज रहा था, तो हालांकि सी बात है कि सब जगह तो बंद ही रहेगा, तो फिर वो तितली आएगी कहाँ से। और उस तितली, और वो ना तितली बहुत ही रेयर होती है जिसका नाम डेफिनस नेरी है, मतलब कि उसका मैं बायोलॉजिकल नेम आपको बता रही हूँ, मतलब साइंटिफिक नेम। तो वो तितली अचानक से आई उड़ते हुए, मैं थोड़ा डर भी गई। तो फिर पापा फिर गए भी थे देखने के लिए कि क्या हुआ। तो फिर उसके बाद वो आ गए लेट, मतलब कि उनको तो दिखी भी नहीं वो तितली कि वो कहाँ से आई। फिर उसके बाद मैं गई, उसके बाद मुझे लग रहा था कि नहीं वो तितली तो आई है कहीं से तो वो तितली आई थी। मतलब कि वो तितली तो मैं जानती नहीं थी कि वो पहले तितली है, पहली बात। लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ अजीब सा कुछ तो आया, क्योंकि वो थोड़ा ग्रीन कलर का भी था, मतलब कि उसका जो अंदर का जो भाग था वो थोड़ा ग्रीन टाइप का था। तो मुझे लगा कि नहीं कुछ बड़ा सा कुछ चीज़ आया है। और वो काफ़ी उड़ाते हुए, मतलब कि होता है ना जैसे तहस नहस, मतलब कि कोई पॉलीथीन को इधर उधर कर देना, तो उस तरह से हुआ था। तो फिर वो आई थी, तो फिर मैं गई, जब कुछ मतलब कि जब मुझे वॉशरूम जब जाना होता है तब मैं गई, तब मैं देखती हूँ कि वो एक अलग ही प्रकार का बहुत ही सुंदर, मतलब कि कुछ बैठा हुआ है। तो मैं तो पहली बार में तो समझ भी नहीं पाई कि वो तितली है। फिर मैं पापा को भी मैं बुलाई कि देखिए ये क्या है। तो फिर पापा तो जैसे देखे बोले जय गुरुजी। पापा को समझ में आ गया कि हाँ ये तितली है, बहुत ही बड़ी तितली थी वो काफ़ी, और मैं तो जानती भी नहीं थी, ना मैंने देखा था। हालांकि पापा मम्मी किसी ने भी नहीं देखा था वो तितली, और दादी तो खैर सोई हुई थी, तो वो तो उन्होंने भी कभी वो दिखा ही नहीं था, वो भी जैसा बताई। तो वो काफ़ी अलग तरह की तितली थी। फिर मैंने उसका फ़ोटो भी सर्च किया कि वो कहाँ है, तो फिर उसका नाम मुझे दिखाई दिया कि ये डेफनिस नेरी होती है, जो कि मतलब कि मैं तो बंगाल में रहती हूँ, वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ तो वो पाई नहीं जाती है ये तितली। मतलब कि ये थोड़ी ठंडे जगहों में, हिमाचल प्रदेश वगैरह जगहों में थोड़ी ये पाई जाती है। तो यहाँ पे आना तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है। तो फिर मैं वही तितली को मैं देखी तो फिर अचंभित भी हो गई। फिर मैंने प्रणाम भी किया, और उस दिन मुझे मैसेज भी आया था कि गुरुजी का कि मैं तुझे तितली के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं तितली के रूप में मैं दर्शन पा ली थी सुबह में। एक वाइट कलर की छोटी सी तितली मुझे दिखी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रात में मुझे इतनी बड़ी तितली का भी मुझे दर्शन हो जाएगा, और वो तितली इतनी खूबसूरत निकलेगी। उसका तो ब्लैक कलर का चोला लग रहा था, जैसे कि कुछ ब्लैक कलर का वो चोला पहनी हुई हो, एक कपड़ा। और उसी तरह का मैंने चोला ना गुरुजी का भी मैंने देखा है कि उन्होंने उस प्रकार का चोला पहना हुआ था। मतलब कि प्रिंट थोड़ा दूसरा था, पर हाँ प्रिंट मतलब कि सिमिलर टाइप का आप बोल सकते हैं कि हाँ रेशियो प्रोपोर्शन में कि हाँ वो मिलता है। तो उस प्रकार का मैंने देखा। तो और फिर उसके बाद वो सिंक में भी चली गई, जो बेसिन था। फिर उसके बाद वहाँ से फिर पापा उसको लेके आए कागज़ में करके, तो फिर मतलब कि वहाँ रख दिए, क्योंकि फिर बर्तन वाशन भी था तो वो सब कैसे फिर धुलाता, तो इसीलिए। तो फिर वहाँ पे ना वो 1-2 दिन वो खून की उल्टी भी की थी, और खून की उल्टी करना तितली, मतलब कि तितली में हो मतलब कि हीमोग्लोबिन होता नहीं है पहली बात, तो फिर खून कैसे वो निकालेगी पहली। तो इसीलिए वो गुरुजी ही थे, और गुरुजी ने अपने ऊपर कष्ट लिया, हमारा जो भी कष्ट था। और प्राय दिन हमारे मतलब कि बहुत तरह का आता भी है मैसेज, ब्लैक मैजिक और बहुत सारा, जैसे मैं भी खोलती हूँ तो आता है ब्लैक मैजिक। और हालांकि एक और बात मैं आप लोगों को ऐड कर देना चाहूँगी कि हमारे पास तो सिर्फ एक ही मोबाइल है, मतलब कि मम्मी का मोबाइल है ये मेरा। तो मम्मी भी सत्संग सुनती है, मैं भी सत्संग सुनती हूँ। और मम्मी जब सत्संग सुनती है तो मम्मी के ही रिलेटेड टाइप का आता है, मतलब कि क्या
कि मम्मी जब खोलती है तो फिर उसके लिए जो होता है वो आता है, और मैं जब खोलती हूँ तब मेरे लिए जो होता है वो आता है। मतलब कि इतना, मतलब कि इस तरह कभी होता है। और मैंने एक दिन गुरुजी से मैंने कह भी दिया था कि गुरुजी आप जब भी मुझे सत्संग भेजें तो थोड़ा सा आप मुझे शॉर्ट लेंथ में भेजें। मतलब कि होता है ना कि 20 मिनट 10 मिनट, और कुछ कुछ तो बहुत बड़ा भी होता है। तो इसीलिए मैं बोली गुरुजी को कि थोड़ा सा आप मुझे शॉर्ट शॉर्ट भेजें, क्योंकि मैं बड़ा में नहीं सुन सकूँगी, क्योंकि बहुत सारा स्टडीज़ भी रहता है तो उसमें भी बिज़ी हो जाती हूँ। तो ये भी है। तो फिर इसीलिए वो उन्होंने मेरी, मतलब कि प्रार्थना को सुन लिया, और फिर उन्होंने मुझे भेजा भी। मतलब कि वो मुझे जब भी मुझे वो भेजते हैं तो मुझे शॉर्ट शॉर्ट भेजते हैं। कभी 5 मिनट का रहता है सत्संग, कभी 20 मिनट का भी रहता है। मतलब कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही वो मुझे भेजते हैं। और मुझे ड्रीम दर्शन भी, मतलब कि उन्होंने तो अपना स्वरूप मुझे नहीं दिखाया, पर हाँ मुझे बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन भी दिया है। और बस इतना ही। मैं गुरुजी के जल प्रसाद तो मैं पीती हूँ, आपको मैंने बता ही दिया था। और बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी, और इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम भी देना चाहूँगी। अगर मुझसे बोलते हुए मुझसे कोई भी गलतियाँ अगर हो गई हों तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। साथ ही गुरुजी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले ही मैंने, मतलब कि गुरुजी से भी माफ़ी मांगा था, आप लोगों से भी अभी मैं फिर से मैं माफ़ी मांग रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी मुझसे गलतियाँ हो गई हों जो मुझे नहीं कहना चाहिए वो मैंने कह दिया हो, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी, संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना चौथा सत्संग शेयर ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਲਈ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲਾਇਆ ਮੈਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ। 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੋਤ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਜੋਤ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਫੁੱਲ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੱਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੁੜੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ 12:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ
ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਜਕੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉੱਠਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਇੱਕਦਮ ਲਾਈਟ ਪਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ 12:30 ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਰੈਕਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ।